हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में चर्चा करेंगे इंडिया हिस्ट्री से संबंधित 100 इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट कर करके पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने इस वीडियो में समाहित किया है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। और ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर वीडियो का पहला क्वेश्चन। बताइए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आप बताइएगा जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। 1849 को, 1890 ईस्वी, 1870 ईस्वी और 1871 ईस्वी। चार ऑप्शन आपके सामने, कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट बताइए दोस्तों। अगर आप इसका जो है डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। 1871 ईस्वी को जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो दोस्तों अगर आप इसका जो है सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। लेनिन, जो है लेनिन थे, वो नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कहे जाते हैं। अगला है दोस्तों, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? बताइए। आपके सामने जो है चार ऑप्शन होंगे। ये हैं आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन। और बताइए, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1935, 1921, 1915 और 1929। चारों ऑप्शन आपके सामने, बताइए कब की थी। तो दोस्तों अगर आप जो है इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। किस समय? 1921 को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? बताइए। चार ऑप्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो अगर दोस्तों आप इसमें जो है ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। मैकाले ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था। बताइए, सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृत की शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए किसमें राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था? तो दोस्तों इसमें जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। संस्कृत की शिक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, जनरल विलियम बेटिंग, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल डलहौजी। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो सी ऑप्शन हो जाएगा। जनरल डायर जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो बताइए, प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य लड़ा गया था? अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में क्या मैसूर का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? बताइए, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? चार ऑप्शन है आपके सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो अगर आप इसका दोस्तों सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ, यानी भारत से किस वर्ष म्यांमार अलग हो गया था? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। अगर आप इसका जो है सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। 1937 को भारत से म्यांमार अलग हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है। बताइएगा दोस्तों। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो दुर्घटना हुई थी वो किस सन में हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन अगर आप बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? बताइए। 1911 तक जो बिहार था वो किसके अंतर्गत आता था? तो दोस्तों अगर आप इसका ई ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था 1911 तक हमारा कौन? बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के संस्थापक का नाम बताइए दोस्तों। अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा ले तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। सर सैयद अहमद थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौरा चौरी कांड किससे संबंधित है? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरा चौरी जो कांड हुआ था वो किससे संबंधित है? बताइए।
दोस्तों अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। असहयोग आंदोलन के समय चौरा चौरी कांड हुआ था या असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो लोकप्रिय आंदोलन हुआ था वह कौन सा था? तो अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, होम रूल आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, कौन सा था भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर? तो ये इसका ऑप्शन जो है, अगर आप बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, हड़प्पा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दार्थ का अर्थ क्या है? बताइए। दोस्तों अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताइए। चार ऑप्शन है आपके सामने, चावल है, गेहूं है, तंबाकू है, ये सभी। तो इनमें से किसका ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को? तो दोस्तों अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं फ्रेंड तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, तंबाकू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? बताइए कौन से वेद में दी गई है? तो दोस्तों अगर आप इसमें जो है ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ऋग्वेद में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा। वेदों की संख्या कितनी है? चार है, हमारे चार वेद हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए। तो दोस्तों जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। दोस्तों अगर आप इसमें जो है बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, पशुपालन। ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका क्या मुख्य व्यवसाय था? पशुपालन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन है आपके सामने, तो अगर आप इसमें जो है सामवेद लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, प्रथम विधि निर्माता का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो राइट लगा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा? बताइए। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भागवत गीता है। इसका सी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? बताइए। तो अगर आप इसका भी दोस्तों गोधन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? सिंपल क्वेश्चन है, प्रत्येक इंसान को या प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। तो ये इसका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? बताइए किसकी उपासना था वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण? तो इसका जो है अगर आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, प्रकृति। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो पुरंदर जो है ऋग्वेद में शब्द का यूज किया गया वो इंद्र के लिए किया गया, बी ऑप्शन भी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बताइए। स्पीड से क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बताइए। तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा, पतंजलि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने है, और अगर आप इसमें ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, सिंधु नदी सर्वाधिक बार वर्णित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन कौन सा थी? तो बताइए वैदिक युग में प्रभावित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो कौन सी थी? तो अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, गणतंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए। तो आप सभी को पता होना चाहिए सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो गद्य के रूप में जो रचित किया गया है वो आपका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, यजुर्वेद को गद्य के रूप में रचित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, बताइए आदि काव्य की संज्ञा किसको दी गई है। तो अगर आप इसका जो है सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, रामायण को आदिकाल की संज्ञा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए गायत्री मंत्र की जो है रचना किसने की है। अगर आप इसका बी ऑप्शन सोच रहे हैं तो बिल्कुल राइट सोच रहे हैं, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा विश्वामित्र ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो किस के उत्पादन में सर्वप्रथम थे दोस्तों, बताइए। आपके सामने तीन ही ऑप्शन है, कपास, जौ, चावल। अगर आप इसका ई ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, कपास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, बताइए। सिंधु सभ्यता का कौन सा जो स्थान है वो भारत में स्थित है। अगर आप इसका ई ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, लोथल भारत में स्थित है। चलिए दोस्तों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इसे ग्राम भोजक के नाम से जानते थे पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। नंद वंश का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, महानंदनी या महापद्मानंद। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, अभी अभी बताया हमने। नंद वंश का प्रथम जो सम्राट था या प्रथम शासक था या संस्थापक था वो कौन था, महापद्मानंद। और अंतिम जो सम्राट था वो आपका था कौन, बताइए दोस्तों। और अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, घनानंद। नंद वंश का अंतिम जो सम्राट था वो कौन था, घनानंद था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किन का, बताइए। बौद्धों का, हिंदुओं का, सिखों का या जैनियों का, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अगर दोस्तों आप इसका जो है ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, बौद्धों का है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, बताइए। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जो जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, बताइए। अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, जातृक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो है महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, या महावीर स्वामी की माता कौन थी, बताइए। तो अगर आप इसका जो है सी ऑप्शन लगा रहे, सॉरी बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, त्रिशाला। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, इनमें से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, बताइए। तो इनमें से ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नालंदा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। चलिए दोस्तों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, बताइए। तो दोस्तों बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे। अगर आप इसका यू ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, जमाली। जमाली जो है महावीर स्वामी के कौन थे, प्रथम शिष्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो अगर आप इसका जो है बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, मखली गौसाल अजीबक संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कई बार पूछा जाता है। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था, बताइए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आप इसका जो है ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, यमनी। यमनी जो है वंश का शासक था महमूद गजनवी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शून्य की खोज किसने की, सबको पता होगा, इंडिया का प्रत्येक बच्चा बच्चा जानता है कि शून्य की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था, तो दोस्तों बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों इसमें अगर आप ये लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, कौशाम्बी, क्योंकि तक्षशिला भी एक विद्या का केंद्र था, विक्रमशिला भी विद्या का केंद्र था, लेकिन कौशाम्बी नहीं था। दोस्तों कौशाम्बी जो था वो जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर श्री पद्म प्रभा जी के जन्म स्थान एवं बुद्ध काल की परम प्रसिद्ध नगरी है, जो वत्स देश की राजधानी थी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए